हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के इन सारे सवालों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सिखाऊंगा। जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में चल रहे हैं, इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। यही सवालों को मैं आपको इस वीडियो में बनाने के लिए सिखाऊंगा। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे, ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितने सवाल दिए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे, ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लेंगे और जिस प्रकार से मैं आप लोग को बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग को बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ही 46 नंबर तक के क्वेश्चंस को बता चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोग को 47वां नंबर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। देखिए, 47वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आप इसे देखिए भागा लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.36 हो जाएगा, यानी 0.36। तो इसको आप बोलेंगे शांत प्रसार। ठीक है, अब आप लोग का डॉट होगा कि शांत प्रसार किसे कहते हैं, अशांत प्रसार किसे कहते हैं, अनवासनी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनवासनी अनावृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस के डाउट आप लोग को क्लियर होते चले जाएंगे। ध्यान देंगे कि शांत प्रसार किसे कहते हैं, तो जिसका दशमलव प्रसार पूरी तरह से कट जाता है उसी को शांत प्रसार कहेंगे। जिससे कि आप यहाँ पर भागा लगाएं तो देखेंगे कि एक निश्चित संख्या तक जाते ही पूरी तरह से भागा लग गया, तो ये शांत प्रसार हो गया। अशांत प्रसार क्या हो जाएगा कि जो आप भागा लगाएंगे लेकिन पूरी तरह से कभी भी भागा लगेगा नहीं, वो आपको अशांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको मिलेगा क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को समझा दूंगा। देखिए, यहाँ पर 48वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 1/11 का दशमलव प्रसार है। तो 1/11 का दशमलव प्रसार आप लोगों का है अनवासनी आवृत्ति। ठीक है, तो अनवासनी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो जैसे आप इसे भागा लगाइएगा तो कितना लगेगा, देख लीजिए, 0 फिर 0 9 फिर 0 9 0 9, इस तरह करके डॉट डॉट आपको पूरा तरह से लगते रहेगा। देख रहे कि आपको दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो रिपीट होते रहे तो आप देखिए अनवासनी तो है लेकिन आवृत्ति हो रही है, यानी एक ही जैसा रिपीट हो रहा है, तो उसे आप बोलेंगे अनवासनी आवृत्ति। और अनवासनी अनावृत्ति जो कि आपको रिपीट नहीं होगा लेकिन भागा लगते चला जाएगा, जो कि एक अनिश्चित काल तक चलते रहेगा, उसी को आप बोलेंगे अनवासनी अनावृत्ति। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे इधर पीछे तरफ, तो मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। आपको 49 क्या दिया हुआ है कि 4 पूर्णांक 1/8 का दशमलव प्रसार है। तो इसका दशमलव प्रसार आपका शांत है। ठीक है, तो शांत में मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूरी तरह से भागा लग जाता है उसी को शांत प्रसार कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्या होगा। इसके साथ पहले क्या किया था, गुना किया था, उसके बाद जोड़ा जाता है। तो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। ठीक है, तो भागा लगाइए, तो 8 चौके 32, पॉइंट लगाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बच गया, तो 8 दूना 16, 4 बचा, तो 8 5 का 40, क्या हो गया, 4.125। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भाग लग गया, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया हुआ कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इनमें से जो दशमलव प्रसार है वह शांत का 7/8 है। अब इसे भागा लगाइएगा तो कितने बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, पॉइंट दीजिएगा तो 70 हो जाएगा। तो 8 8 64, 6 बच गया, तो यानी पॉइंट लगा हुआ पहले तो 60 हो जाएगा। तो 8 7 56, बचा कितना, 4, 8 5 40। देख रहे हैं कि आपका 0.875 आ गया, जो कि पूरी तरह से लग गया। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ओके, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से आप इसे भी अगर आप लगाएंगे तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसे लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर लगाने जाऊँ भागा तो लंबा समय लग जाता है, जो कि वीडियो आप लोग को लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग ठीक से देखते नहीं है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप देख रहे हैं पहले ही इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, 36/100 का। अब यहाँ से एक नया पैटर्न आपको सवाल बनता है। ठीक है, देखिए एक जैसा सवाल है यहाँ पर, 53 54 55, मैं एक बता दूंगा, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, आप 3 के ऊपर में बार लगा हुआ है तो आप 3 लिखिए, और जब एक ही संख्या बार लगा हुआ है तो आप नीचे क्या दे दीजिए, 9 दीजिए, जो कि शॉर्ट है आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाने का नियम लॉन्ग कट अलग जैसा है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, लंबा तरीके से बनाइएगा तो आप इस तरह बना नहीं पाइएगा। शॉर्ट में ही ध्यान रखेंगे कि 0.3 दिया हुआ है, तो बस आप यहाँ पर 3 था, इसके ऊपर में बार लगा था, 3 बटे में इसका जब आप हटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला दिए 1/3। आप देखना चाहें तो मैं आपको 6 में भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप 0.6 के ऊपर में बार लिखा है तो 6 लिख दीजिए, बटे का 9 दे दीजिए, और फिर 3 दूना 6 और 3 तिया का 9,
2/3 आ गया। ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन को आप लोग को इस तरह से बना लेना है। इसका भी उसी तरह बना लेंगे। क्या हो जाएगा आप लोग देखिए 9/9 यानी 1 आ जाएगा आप लोग का आंसर। ध्यान रहेगा। यहाँ से आप लोग को देखिए नया चीज़ है ये क्वेश्चंस आपको 56 थोड़ा-सा बनाने के लिए सीखना है, थोड़ा-सा अलग है ये। आप देखेंगे कि 4 में नहीं दिया हुआ है बार, 0.4 आपका 4 खाली है लेकिन 7 के ऊपर में बार दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा ये लंबा में ही आप लोग को बनाना होगा। मैं आपको यहाँ पर बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। आप इसे x बराबर आप क्या ले लेंगे 0.47 के ऊपर में बार। तो सबसे पहले आप क्या करना 10 से गुना कर दीजिएगा। 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x बराबर का 0.4 7 जब इसे 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 और इसे जब बाहर हटेगा तो डॉट डॉट साथ साथ ही रहता है, ठीक है? इस तरह से आपका यहाँ पर 10x आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, अब इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, फिर इसे आप 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी इसे ही 100 से गुना करना है आपको। यहाँ पर इसे चलिए हम ये ले लेते हैं। इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? फिर आपका 47.77 ऐसे करके डॉट में डॉट चला जाएगा। ये समीकरण 2, समीकरण 2 में आप समीकरण 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर? 90x और यहाँ पर इसे आप घटा दीजिएगा तो 43.00 इस तरह से बचेगा, ठीक है। x बराबर आपका आ जाएगा 43/90। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप इसे ज़्यादा आप रिस्की मत लीजिए। मैंने आप लोग को लेकिन प्रोसेस बता दिया हूँ। समझ में नहीं आया तो आप इसे आंसर सिर्फ ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को बनाने के लिए भी दिया हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने समझाया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी समझ लीजिए अच्छी तरीका से। आपका आंसर यहाँ पर 43/90 होगा। ध्यान ज़रूर रखिएगा लेकिन, ये इससे सवाल आप लोग को पूछेगा, ठीक है? चलिए देख लीजिए ये सवाल आप लोग को यहाँ से दे दिया। अब इसका क्या हो जाएगा? चूँकि आपको 0.001 के ऊपर में बार दिया है, क्या हो जाएगा आपको? 3 संख्याएँ के ऊपर में बार है, तो सबसे पहले ऊपर में 1 होगा और 3 संख्या के ऊपर में बार है, तो 3 संख्याएँ नीचे आपको 9 हो जाएगी, ठीक है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। यहाँ से देखेंगे एक सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप लोग को एग्ज़ाम में पूछ भी दे। क्या किया है? जोड़ने बोला है, तो आप जोड़ दीजिए। तो जिस तरह से दिया हुआ है तो जोड़ का साइन बोला है तो आपको इस संख्या में जोड़ देना है। जोड़ दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर √3 अब रूट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है √2 है, तो आप इसमें √2 वाला √2 के साथ जुड़ेगा, √3 वाला √3 के साथ जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर का 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका रूट अंडर का 3 और ये प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में 3 जाएगा तो 2 और रूट अंडर का 3 कॉमन रह जाएगा। अब ये बड़ी संख्या प्लस में थी तो यहाँ पर प्लस में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आप लोग को फिर से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो किस तरह से इसे समझना है समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। आप लोग को वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग को थोड़ा सा धैर्य से रखिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। देख लेते हैं कि आप लोग को देखिए 2 दिया हुआ था प्लस का 5 रूट का 3 दिया हुआ था। आपको बोला था जोड़ने के लिए, तो जोड़ दीजिए। प्लस का रूट अंडर का 2 दिया हुआ है, माइनस का 3 रूट का 3 दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। अब ये रूट 2 वाला को एक साथ लिख दीजिए। रूट 2 वाला एक साथ लिख दीजिए, जो भी है। और जो √3 वाला है उसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। √3 माइनस का √3 ऐसे करके लिख दीजिए। अब इन दोनों में देखिएगा तो कॉमन क्या है √2 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है तो √2 कॉमन है। आप लोग को ध्यान रखना है कि √2 इस समय कॉमन है तो आप √2 पहले इस का कॉमन आप ले लेते हैं, ठीक है। तो √2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा? अब इसमें बचेगा क्या? 2 बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा? प्लस का 1 बच जाएगा और इसमें क्या चीज़ कॉमन है तो √3 कॉमन है इन दोनों में, तो √3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचा 5 और माइनस का यहाँ पर 3 बचा। तो आप देखेंगे इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर का 2 और इसमें घटा दीजिएगा तो बचेगा 2 रूट अंडर का 3। समझ गए? इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर आंसर आया हुआ था, ठीक है। जरूर समझ गए आप लोग। अब देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि 6√5 गुने 2√5 आपका दिया हुआ है। तो बस उसी तरह से आप लोग को यहाँ पर समझना है। बहुत लोग क्या करते हैं इसका 5 5 25 इसको भी गुना करते हैं जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर इसके साथ इसको पहले गुना कीजिएगा और इसको साथ इसको ऐसे गुना कीजिएगा, तब इस तरह से गुना होता है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं गुना कीजिए तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और √5 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा √5 और √5 हो गया जो कि 12। आप देखिए 2 रूट में है तो 1 रूट में आपका बाहर आ जाएगा तो 12 पचे 60 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जरूर ध्यान होगा। अब देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन आपको को क्या दिया हुआ है कि 8 रूट अंडर का 8 रूट का आपका दिया हुआ है 15 प्लस 2 रूट अंडर का 3 आपको बराबर है, किसके बराबर है? तो यहाँ पर आप इसे देख देख लेंगे अच्छी तरीके से तो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर 8 रूट अंडर का यानी 3 हो जाएगा, गुने का रूट अंडर का क्या हो जाएगा 5 प्लस का 2 रूट अंडर का 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें रूट अंडर का 3 आपका कॉमन है तो क्या हो जाएगा 8 रूट अंडर का 5 प्लस का 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर पता नहीं आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये गलत ही यहाँ पर देखिए 4 रूट अंडर का 5 यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर इस तरह से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये आपको प्लस दिख रहा है, लेकिन ये प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर क्या चीज़ है डिवाइड है, तब आपका आंसर यहाँ पर तीसरा नंबर आंसर सही होगा। मैं आप लोगों को बनाने के लिए भी सिखा रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है कि 8 रूट अंडर का 15 दिया हुआ है। आपको भागा रहेगा तो क्या कर दीजिएगा बटन दीजिएगा, 2 रूट अंडर का 3 रहेगा। तो इसमें क्या है कि 8 रूट अंडर का 3 गुने का रूट अंडर का 5 है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका क्या चीज़ है, यहाँ 5 है और बटे में क्या है 2 रूट अंडर का 3 है। देखिए रूट अंडर का 3 ऊपर नीचे से कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 चौके 8 तो 4 रूट अंडर का यहाँ पर 5 आ गया। ध्यान देंगे इसीलिए आपको यहाँ पर डार्क में दिख रहा है जो कि आपका आंसर है। अगर प्लस में होगा तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको घटाव में दिया है तो रूट अंडर 3 आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 माइनस का 2 यानी 3 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आपका ये आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर 62 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर रूट अंडर 5 है, तो यहाँ पर भी रूट अंडर 5 है। तो अगर हम इसे ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो क्या है दिया हुआ आप लोगों को कि ए प्लस बी दिया हुआ है और ये माइनस बी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी का इंटू का क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस का रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और रूट अंडर 5 का कीजिएगा तो 5, अब घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 20, ठीक है? ज़रूर ध्यान रहेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली आप देखेंगे तो उसी प्रकार का ये सवाल है तो आप इसका क्या कर दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस का रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस का 3, तो यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर रूट अंडर 11 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस का रूट अंडर का 7 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में है तो ये बाहर हो जाएगा सिर्फ 11 और यहाँ पर 7 तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 64 तक मैंने आप लोग को बता दिया। अब 65 देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर का 2 और इंटू में उसी तरह से दिया हुआ है तो आप एग्जैक्टली उसी प्रकार के फॉर्मूला में बैठा दीजिए ए माइनस का बी और ये प्लस बी में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 माइनस का 2, यहाँ 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 66 नंबर से यहाँ पर भी एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में पूछेगा कि हर का परिमेय के लिए एग्जाम में जरूर पूछता है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए मैं आपको अच्छी तरीके से बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। ये क्या होता है अंश होता है और ये क्या कहलाता है आपका हर कहलाता है। तो आपका परिमेयकरण किसका करना नीचे वाले का। तो देखिए 1 बटे का रूट अंडर का 2 दिया है, हर का परिमेयकरण करना है तो ऊपर और नीचे जो दिया हुआ है उसी से गुना कर दीजिए। जो हर में दिया था तो रूट अंडर 2 दिया था तो गुना का साइन देखिए रूट अंडर 2 बटे का रूट अंडर का 2, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना कीजिए तो 1 रूट अंडर 2 से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर का 2 और ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर का यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है? तो बराबर रूट अंडर का 2 बटे का 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। अब इसका हर का रूट अंडर कीजिए आप लोग, मतलब इसका परिमेयकरण करना है। क्या होगा 1 बटे रूट अंडर 3 बटे का रूट अंडर 3 यानी ऊपर वाला ऊपर से तो रूट अंडर 3 बटे का ये आ जाएगा रूट अंडर का 9 यानी रूट अंडर का 3 बटे का 3 आपका सही हो जाएगा। रूट अंडर का 7 का उसी तरह से दिया एग्जैक्टली आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है? 69 नंबर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 बटे का 2 प्लस का रूट अंडर का 3 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने बोल रहा है। अच्छा सवाल है देख लेते हैं यहाँ पर क्या किस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट है ध्यान रखोगे कि आपको उसी तरह से इसका ही परिमेयकरण करना है। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस में है तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है सिर्फ माइनस में बदल देना है और हर जगह आपको इसमें माइनस ही दे देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। प्लस में है तो माइनस और माइनस में रहता तो प्लस। ऊपर वाला ऊपर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का तो माइनस रूट अंडर का 3 आ जाएगा और ये देखिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ये माइनस बी के और स्क्वायर में आ गया तो यानी ए का स्क्वायर माइनस जो बी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस का रूट अंडर का 3 बटे का और 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 माइनस रूट अंडर का 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। आगे 2 माइनस रूट अंडर का 3 बटे का 1 यानी 2 माइनस रूट अंडर का 3 जहाँ होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया, ठीक है? इसका जब आप उसी प्रकार से देखेंगे आप क्वेश्चंस में तो
एग्जैक्टली इसी के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस में था तो आपका इसका जवाब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इन जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका मैं अपलोड कर दूंगा, तो जरूर आप लोग विजिट कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है।